जो समस्याओं का निराकरण किया जा सकता है उसका निराकरण करने की भी कोशिश की जाएगी। जी ठीक सुमन, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने तमाम जानकारियां, तमाम खबरों पे अपडेट दिया हमारे दर्शकों को। तो दर्शकों, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश की, अब रुख करेंगे छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी जोर पकड़ चुकी हैं। सभी पार्टियां लगातार जो है तैयारियां कर रही हैं। चुनाव होने जा रहा है साल के अंत में। 90 सीटों पर यह विधानसभा चुनाव हो रहा है, जिसको लेके केंद्रीय नेतृत्व में मीटिंग बुलाई गई थी। एक चुनाव समिति की बैठक की गई थी कल, और इस बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और तमाम दिग्गज नेता और चुनाव प्रभारियों समेत कई लोगों को इसमें जो है शामिल हुए थे, और इसमें कई अहम फैसले लिए गए। नदीम हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। नदीम, कल कई सारी चीजों को लेकर मंथन हुआ मीटिंग में दिल्ली में, और जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी शामिल हुए, कई सारे और दिग्गज नेता, चुनाव प्रभारी समेत कई सारे लोग शामिल हुए। तो किन चीजों को लेकर मंथन हुआ, जरा बताइए हमारे दर्शकों को नदीम। देखिए ऋषभ, आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 को लेकर के राजनीतिक दल जो है वो मंथन लगातार कर रहे हैं, और इस मंथन के जरिए जो है सत्ता पे किस तरह से काबिज होना है उसकी रणनीति यहाँ पर बनाई जा रही है। कल दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो है आयोजित की गई थी। आने वाले समय में जिन राज्यों में चुनाव होना है उन राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर के जो है यहाँ पर मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी नवंबर में चुनाव होना है, और उससे पहले केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक वहां पर जो है वो की गई। इसमें छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रभारी जो है ओम माथुर के अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो है इसमें शामिल हुए। इसमें टिकट के दावेदारों के लिए जो है वो रणनीति यहाँ पर बनाई गई। साथ ही 27 सीटों पर, पहले चरण के 27 सीटों पर, वो 27 सीटें जो सबसे ज्यादा कमजोर बीजेपी को लगती है, उन सीटों पर यहाँ पर मंथन जो है वो किया गया। मंथन के साथ ही 3 कैटेगरी तय की गई है। इन 27 सीटों में 22 सीटों में पहली और दूसरी कैटेगरी को शामिल किया गया है। तीसरी कैटेगरी में 5 सीट शामिल है। अगर हम पहली कैटेगरी बात करें तो वो सीटें हैं जिसमें जो है बीजेपी कभी हारी और कभी जीती है। मतलब वो ऐसी सीटों को पहली कैटेगरी में रखा गया ऋषभ, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस जो है बारी बारी जीतते हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, ऐसी स्थिति बनती है। दूसरी कैटेगरी में उसे शामिल किया गया है जो 2 बार से ज्यादा चुनाव, अगर एक सीट पर किसी विधानसभा में बीजेपी 2 बार से लगातार अगर हार रही है तो उन जो है विधानसभा को रखा है। तीसरी कैटेगरी में वो विधानसभा की सीटें हैं जिसमें बीजेपी कभी जीत ही नहीं पाई है। तो इस पे 3 कैटेगरी जो है तय की गई है। क्या हार के कारण है, क्यों कम जो मार्जिन से जीतने की वजह थी वो क्या वजह थी। इसके अलावा बीजेपी कांग्रेस के जो अभेद किले है जहां पर कभी बीजेपी जीत ही नहीं पाई, रणनीति यहां पर बनाई गई। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की तैयारियों का जो है की जानकारी ली है, किस तरह से वर्तमान में बीजेपी काम कर रही है। पिछले दिनों जो टास्क दिया गया था उस टास्क पे कितना काम किया गया है, उस टास्क के अलावा वर्तमान स्थिति और जो सर्वे रिपोर्ट जो है आंतरिक जो गुप्त सर्वे रिपोर्ट की कराई गई थी उसकी रिपोर्ट पर भी जो है प्रधानमंत्री ने चर्चा की। साथ ही आने वाले दिनों में बेहतर तालमेल के साथ काम करने की नसीहत भी यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दी है। जी ऋषभ जी नदीम, बिल्कुल इसमें विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुका है, जिसको लेके अब जो है सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, और वहीं चुनाव समिति की इस बैठक को बहुत ही महत्व जा रहा था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों की ये बैठक ली गई थी। दोनों ही प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं और चुनाव समिति के नेता हैं वो इसमें शामिल हुए थे, और बहुत सारी चीजों को लेके जो है मंथन हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बैठक के बाद, क्योंकि कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक अभी हाल ही में होके चुकी है, और दोनों पार्टियां जो है लगातार बैठक जो है कर रही हैं, बैठकों का दौर जारी है, और जो है लगातार दौरों का दौर जो है चल रहा है
केंद्रीय नेता के साथ साथ प्रदेश के जो नेता हैं और बूथ के कार्यकर्ताओं तक जो है, नीचे से ऊपर तक के हर कार्यकर्ता को लगातार जो है इसमें जो है काम करने के लिए हिदायत दी जा रही है और कर रहे हैं काम। तो अभी के लिए क्या और समीकरण दिख रहे हैं, क्योंकि बैठक अभी हाल ही में हुई है और दोनों पार्टियों की बैठक हुई है, तो इसको लेके क्या समीकरण फ्लोर पे दिखाई दे रहे हैं नदीम? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ की सियासी समीकरण की अगर बात करें तो इस वक्त 71 सीटों पर मजबूती के साथ सरकार पर बैठी कांग्रेस सरकार है, जो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इस 71 के अभेद किले को ढाने के लिए। तो बीजेपी क्योंकि 15 साल छत्तीसगढ़ पे सत्ता पर थी और 15 साल सत्ता पे काबिज होने के बाद जो है 15 सीटों पर जो है सिमट गई, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा चिंतन का विषय बीजेपी के लिए रहा है। उन्होंने लगातार मंथन किया है और इसकी एक बड़ी वजह ये रही है कि बीजेपी की जो करारी हार यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव में हुई थी, उसको लेकर के अमित शाह खुद अब जो है छत्तीसगढ़ की कमान यहाँ पर संभाले हुए है। अगर हम समीकरण की बात करें तो इस वक्त कहीं ना कहीं बीजेपी बस्तर, सरगुजा, जिसे सत्ता की चाबी कहा जाता है, यहाँ पर उन तमाम मुद्दों को लेकर के जमीनी स्तर पर काम कर रही, जिसपे कांग्रेस को कमजोर किया जाए। वही अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इस वक्त काफी मजबूती से जमीनी स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा किसान जो है वो है। किसानों को 2600 रुपये समर्थन मूल्य में धान खरीद करने का वादा आने वाले समय में जो है वो यहाँ किया है। साथ ही बात करें तो आने वाले वक्त में जो 15 क्विंटल से 20 क्विंटल धान खरीदी प्रति एकड़ कांग्रेस ने घोषणा की है, इसका भी कांग्रेस को यहाँ पर लाभ मिलेगा। साथ ही आदिवासी क्षेत्रों की बात करें तो आदिवासी क्षेत्रों में सरकार ने जो आदिवासियों की जमीन वापस की है, वो एक बड़ा लाभ का कारण कांग्रेस के पाले में जाता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो समीकरण यहाँ पर दोनों दल के अपने अपने यहाँ पर जो है सामने नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो सर्व आदिवासी समाज के मैदान में उतरने के साथ ही दोनों दल के लिए एक बड़ी चुनौती यहाँ पर है, क्योंकि इससे पहले जनता कांग्रेस एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन अजीत जोगी जाने के बाद खुद अस्तित्व के खतरे पे जनता कांग्रेस इस वक्त नजर आ रही है। तो उसके जगह पर स्थानीय मुद्दों को लेकर के लगभग 50 सीटों पर सर्व आदिवासी समाज जो है वो चुनाव लड़ने का निर्णय यहाँ पर किया गया है, जिसपे 29 सीटों पर उनका खासा प्रभाव है। जो आरक्षित है आदिवासी वर्ग के लिए वो सीटें हैं। इसके अलावा ये 50 सीटें जिस पर आदिवासी समाज अपना वर्चस्व रखता है, प्रभाव रखता है। तो आने वाले दिनों में इन दोनों दलों के लिए एक बड़ी चुनौती सर्व आदिवासी समाज भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। हालांकि समीकरण किसके पाले पे है और कौन वापस सत्ता पे काबिज होता है, ये तो आने वाला समय और जनता जो है वो निर्णय यहाँ पर बताएगा। ऋषभ जी, नदीम, ये तो कांग्रेस और बीजेपी सत्ता में काबिज होने की बात कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार जो है जोर लगा रही है छत्तीसगढ़ में अपनी सत्ता को जो है बनाने की, और इसी के चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को प्रदेश के दौरे पे पहुंच रहे हैं और नेताओं से मुलाकात करेंगे, लोगों से संवाद करेंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है घोषणा पत्र समिति के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे, फीडबैक लेंगे और इसी के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर गारंटी कार्ड भी जारी कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में आम आदमी पार्टी भी अपना सिक्का आजमाने की कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में। नदीम, देखिए, चुनावी वक्त है, तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी किस्मत आजमाने के लिए मैदान में यहाँ पर उतरने वाले हैं। उसमें ही आम आदमी पार्टी भी अपने छत्तीसगढ़ में अपने लिए जमीन की तलाश यहाँ पर कर रही है। लेकिन इस वक्त अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर साफ नजर आ रही है। जहां आदिवासी समाज चुनौती यहाँ पर उनके लिए बनेगी, वहीं आम आदमी पार्टी भी अब जो है राजनीतिक रूप से जमीन अपनी यहाँ खोजती हुई दिख रही है। आम आदमी पार्टी की यहाँ सक्रियता जो है वो कुछ दिनों से यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भागवत मान एक बड़ी सभा को संबोधित किए थे और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पे आएंगे। छत्तीसगढ़ दौरे पे आकर के गारंटी कार्ड जो है वो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जिस तरह से पंजाब और दिल्ली पे इन्होंने काम किया, गारंटी कार्ड जनता के नाम किया था, उस गारंटी कार्ड को जारी करेंगे। साथ ही घोषणा पत्र समिति के साथ चर्चा करेंगे, जनता
के बीच कौन से मुद्दे प्रभावी है, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाना है, इसकी टोह भी जो है अरविंद केजरीवाल 19 तारीख को लेंगे। टाउन हॉल कार्यक्रम के तहत जो है वो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में के दौरे पर अरविंद केजरीवाल 19 अगस्त को रहने वाले हैं। ऋषभ जी, और ये तो आम आदमी पार्टी लगातार कोशिश कर रही है। पिछले दिनों उन्होंने ऐलान किया था और अब जो है अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता हैं, वो जो है छत्तीसगढ़ के प्रदेश दौरे पे पहुंच रहे हैं। तो इससे एक बात तो साफ हो रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार नहीं हटने वाली है और कांग्रेस और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चुनौती पड़ेगी। नदीम, केंद्रीय गृह मंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं और 20 अगस्त को एक बार फिर से जो है प्रदेश के दौरे पे पहुंच रहे हैं। जनजातीय मंत्रालय की ओर से साइंस कॉलेज मैदान में महोत्सव एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें अमित शाह जो है पार्टी के नेताओं से बात करेंगे और जो पिछले दिनों में उन्होंने यहाँ के नेताओं को टास्क दिया था उसकी समीक्षा करेंगे। नदीम, क्या है कार्यक्रम, जरा बताइए दर्शकों को। देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री का इस तीसरी बार ये दौरा छत्तीसगढ़ दौरा है। पिछले 2 महीने में तीसरा बड़ा दौरा अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ है। 20 अगस्त के छत्तीसगढ़ आने की संभावना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की है। जनजातीय मंत्रालय द्वारा आयोजित साइंस कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम में जहां शामिल होंगे, वहीं छत्तीसगढ़ की चुनावी समर में की रणनीति जो है यहाँ पर अमित शाह यहाँ पर बनाएंगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, इससे पहले भी अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। तमाम बड़े नेताओं के साथ समीक्षा बैठक किया था, टास्क दिया था और उस टास्क पर कितना काम हुआ है इसकी भी जानकारी अमित शाह लेंगे। साथ ही कार्यक्रम के बाद अमित शाह जो है भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। मुलाकात के साथ ही छत्तीसगढ़ में अभी तक के बीजेपी की स्थिति क्या है और जो लगातार इससे पहले बैठकों का समीक्षाओं का दौर चला है, उसके बाद बीजेपी को जो टास्क दिया गया था उस टास्क में कितना काम हुआ है और टास्क को आगे किस लेवल तक ले जाना है, बूथ से यूथ तक पहुंचना, जनता के बीच जाना और वो तमाम मुद्दे जो है आने वाले दौरे में अमित शाह जो है यहाँ पर तय करेंगे। साथ ही चुनाव समिति की घोषणा पत्र समिति के साथ ही समीक्षा यहाँ पर करने वाले हैं। उस समीक्षा में छत्तीसगढ़ में किन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र संकल्प पत्र में बीजेपी शामिल करने वाली है, इसकी भी अमित शाह जो यहाँ पर समीक्षा करेंगे। काफी अहम ये दौरा है, चुनावी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जा रहा है। ऋषभ जी, तो कहीं ना कहीं अमित शाह जी जो है केंद्रीय गृह मंत्री वहां पे पहुंच रहे हैं प्रदेश दौरे पे। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता छत्तीसगढ़ दौरे पे पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी चिंता है और उनकी माथे पर लकीरें साफ नजर आ रही हैं। यही कारण है कि 15 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश के दौरे पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है दौरे पे पहुंच रहे हैं। 26 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ पार्टी के नेताओं के साथ बात करेंगे और संवाद करेंगे। क्या कार्यक्रम है जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, जी जरा बताइए नदीम। देखिए, आने वाले समय में नवंबर में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले बीजेपी या कांग्रेस के तमाम जो राष्ट्रीय नेता है वो छत्तीसगढ़ दौरे पर है। हाल ही में जो है वो बीजेपी के बड़े नेता छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और उसके बाद अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 15 दिन में दूसरी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। राजनांदगांव जिले में जो है कार्यक्रम में शामिल होंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही वर्तमान छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की स्थिति है सत्ता और संगठन की, उसका जायजा लेंगे। साथ ही भरोसे का सम्मेलन भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, चुनाव के वक्त करीब आते ही कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है और ऐसे समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोबारा दावत जो है यहाँ पर दी गई है और लगभग 26 अगस्त को छत्तीसगढ़ दौरे पे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर होंगे। कार्यकर्ताओं से जहाँ संवाद करेंगे, बड़े नेताओं से समीक्षा जो है वर्तमान चुनाव की तैयारियों की समीक्षा भी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर करेंगे। जी नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को हमारे छत्तीसगढ़ की जो है बड़ी खबरों से रूबरू कराने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में चुनावी साल है और इस जो है साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। दोनों ही जो है
पर लगातार जो चुनावी पार्टियां हैं, छत्तीसगढ़ की बात करें तो जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगातार दौरा करेंगे और एक दूसरे के कॉम्पिटिटर बनकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन जनता किसे चुनती है, ये तो चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे वो ही बता पाएंगे। उसी तरह से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरा कर रहे हैं और लोगों को सौगात दे रहे हैं, जनता को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह भी जो है केंद्रीय गृह मंत्री जो है ग्वालियर पहुंचेंगे 20 अगस्त को और दौरा करेंगे। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि राष्ट्रीय नेता, जो केंद्रीय नेता हैं, वो लगातार जो है दौरा कर रहे हैं प्रदेशों का। तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव का जो स्ट्रेस है वो उनके चेहरे पर, पार्टी के चेहरे पर नजर आ रहा है और पार्टी किसी भी हद तक, कोई भी चुनावी पार्टी हो, हद तक जाकर चुनाव की तैयारी कर रही है। लेकिन जनता किसको चुनेगी, किसको वोट देगी, ये तो समय ही तय करेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।